हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। और हम लोग आज डे नंबर 17 तक पहुंच गए हैं। इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर चल रहा है। मैंने इसके दो पार्ट आपको अच्छे से करा दिए। इशू ऑफ डिबेंचर में पार्ट नंबर 3 आज देखेंगे। एक सिंपल सा टॉपिक जो आपने इशू ऑफ शेयर्स के अंदर भी पढ़ रखा होगा। 100% ये पेपर में 3 से 4 नंबर में हर साल पूछा जाता ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और वो मशीन खरीदने जाती है किसी और कंपनी से, मान लो XYZ कॉरपोरेशन से वो मशीन खरीदने जाती है। तो ये सबसे पहले क्या करेगी, मशीन को खरीदेगी। जब मशीन को खरीदा जाएगा तो बदले में जो पेमेंट जाएगी वो कैश में नहीं जाएगी। मतलब ये लोग बोलेंगे भैया हम तो मशीनरी ले रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट करेंगे, मान लो मशीन है 20 लाख रुपए की, तो इस 20 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए कैश दे देंगे, बाकी 18 लाख रुपए के हम अपने 9% डिबेंचर्स आपको इशू कर देंगे। यानी कि ये जो कंपनी है ये डिबेंचर्स इशू कर रही है, लेकिन XYZ से कैश की जगह मशीन ले रही है। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि डिबेंचर्स तो इनको इशू किया जा रहा है। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक ये पब्लिक को डिबेंचर इशू कर रहे थे, पब्लिक से कैश ले रहे थे। लेकिन अभी ये डिबेंचर इशू किसी इंसान को, किसी कंपनी को, किसी फर्म को डिबेंचर तो इशू कर रहे हैं, लेकिन बदले में कैश की जगह मशीन ले रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, कोई और एसेट ले रहे हैं, या उनका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद ले रहे हैं। पूरा का पूरा बिजनेस का मतलब, बिजनेस में दो चीजें होती हैं, बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारी लायबिलिटी। तो ये इनकी पूरी की पूरी एसेट्स और पूरी लायबिलिटी ले जा रहे हैं, लेकिन बदले में जो है वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं उतने रुपए के जितने रुपए में इनसे बात हुई है। सो इस टॉपिक को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, अब इसमें सबसे पहले एंट्री क्या होती है, ध्यान समझना। बिल्कुल शेयर्स जैसा ही, जैसा आपने शेयर्स के अंदर पढ़ा है सेम टू सेम वैसे डिबेंचर में अंतर क्या है, वहां पे शेयर कैपिटल था, यहां परसेंटेज डिबेंचर है। वहां खाली शेयर्स लिखा होता था, यहां पे डिबेंचर्स लिखा होगा, राइट। तो सबसे पहली एंट्री, परचेज ऑफ एन एसेट। कोई भी एसेट खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने एसेट्स को खरीदी है। मशीन खरीदी तो मशीनरी टू वेंडर, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग्स टू वेंडर, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर टू वेंडर। जो भी एसेट्स है वो डेबिट आएगा, टू वेंडर आएगा। अब जिससे आपने एसेट्स खरीदी है उसे थोड़ा बहुत पार्ट पेमेंट कर सकते हो आप। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, कैश दोगे तो टू कैश, चेक से दोगे टू बैंक, डीडी से दोगे तो भी टू बैंक आएगा, या बिल्स पेबल या प्रोमिसरी नोट से होगा तो भी आप उसमें बिल्स पेबल लिख सकते हो। प्रोमिसरी नोट और बिल्स पेबल वो एक जैसी चीजें हैं, और बैंक और डीडी वो भी एक जैसी चीजें हैं, या कैश जो भी होगा वो आप लिख दोगे। अगर कोई पार्ट पेमेंट करी है तो, जैसे हमारे केस में हमने 20 लाख की एसेट्स खरीदा था और 2 लाख का पार्ट पेमेंट कर दिया, बाकी बचा कितना बैलेंस, 18 लाख। तो वो जो बैलेंस अमाउंट है, यानी जो बैलेंस पेमेंट है वो सेटल किया जाएगा थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। वहां पे शेयर्स था, गलती से यहां शेयर आ गया, शेयर्स की जगह क्या लिख दोगे, डिबेंचर्स लिख दोगे, राइट। शेयर्स की जगह क्या लिख दोगे, डिबेंचर्स। यानी कि डिबेंचर इशू कर रहे हैं, पहले चैप्टर में शेयर्स था ना तो कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक कर लेना, डिबेंचर्स। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। अगर ये डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नीचे आ जाएगा, और अगर ये डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एक चीज निकालना बहुत जरूरी है, शेयर्स में भी निकालते थे, यहां भी नंबर ऑफ इशू डिबेंचर। भैया 18 लाख 18 लाख रुपीस के बदले आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो कितने डिबेंचर्स इशू करोगे, उसको कैसे निकालोगे, अमाउंट पेबल, जो भी अमाउंट पेबल है वो आएगा, और नीचे आएगा इशूइंग प्राइस। जो भी अमाउंट पेबल है, जितना पैसा आपको देना है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब 18 लाख रुपए ऊपर आ जाएगा, 18 लाख। और इशूइंग प्राइस मतलब डिबेंचर कितने का इशू हुआ है, मान लो 100 का इशू हुआ होगा, या 110 का इशू हुआ होगा, या 90 का इशू हुआ होगा, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल आएगा। सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स टू वेंडर, पार्ट पेमेंट की तो वेंडर टू कैश, बैंक या बिल्स पेबल, बैलेंस अमाउंट के लिए डिबेंचर इशू करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। प्रीमियम पे इशू है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू है तो डिस्काउंट डेबिट, ये जरूर निकाल लेना। नंबर ऑफ इशू डिबेंचर, अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस। इशूइंग प्राइस मतलब आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर प्रीमियम जो भी प्राइस बचता है उसको बोलते हैं इशूइंग प्राइस। ये है सेट ऑफ एंट्री। कुछ टीचर बच्चों को ये दोनों एंट्री मर्ज करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है, कोई गलती नहीं उसमें भी। वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, पूरा 20 लाख आ जाएगा, टू कैश या बैंक आएगा 2 लाख, या डीडी या बिल्स पेबल 2 लाख आएगा।
फिर 2% डिबेंचर में 18 लाख आ जाएगा। प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट करना, डिस्काउंट में डिस्काउंट को डेबिट करना, फिर अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा केस है, बिल्कुल सेम इश्यू ऑफ शेयर्स में बिल्कुल सेम था। फर्क इतना था, वहां पे 2 शेयर कैपिटल था, यहाँ पे 2% डिबेंचर है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे प्रीमियम में ही शेयर इशू हो सकता था तो प्रीमियम था, यहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट भी इशू हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट भी लगा है। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, एक और केस बन सकता है, अगर आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया वेंडर का। वेंडर वो पर्सन है जिससे हम एसेट्स खरीद रहे हैं। अगर राम ने श्याम से खरीदा तो श्याम वेंडर है, श्याम बेच रहा है, राम ने खरीदा, राम की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है। एसेट्स खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जब आप एसेट्स खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो अगर आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया, परचेज ऑफ बिजनेस, तो आप एंट्री क्या करोगे, तो बिजनेस में सारी की सारी एसेट्स को डेबिट करोगे टू लायबिलिटीज टू वेंडर। पहले क्या होता था, एसेट्स टू वेंडर, तो आप क्या करोगे, एसेट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट, राइट। अगर ऊपर बैलेंस बचता है तो किस नाम से आएगा, गुडविल, और अगर नीचे बैलेंस बचेगा तो किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व। अगर ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल और नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। कुल मिला के हम एंट्री पास करते हैं, एसेट ऊपर आता है, लायबिलिटी नीचे आता है, तो नेट एसेट टू वेंडर, ठीक है। और वेंडर में क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन, पीसी, ध्यान रखना, पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। पूरा का पूरा उसका बिजनेस खरीद रहे हो, कितने में खरीद रहे हो, उसी चीज को क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। यानी कि जो आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो ना वेंडर का, वो आप कितने का खरीद रहे हो, दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। मान लो नेट एसेट 70 लाख की है और वो आपसे 80 लाख रुपए मांग रहा है, तो वो 10 लाख रुपए फालतू किस लिए मांग रहा है, वो 10 लाख रुपए फालतू गुडविल का मांग रहा है, अपने नाम का मांग रहा है। यानी कि इफ, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, इफ नेट एसेट्स लेस है और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, भाई वो ज्यादा मांग रहा है 80 लाख, एसेट तुम्हारी नेट एसेट कुल तुम्हारी 70 लाख की है। नेट एसेट मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी, तुम्हारा सारा कर्जा हमारा, तो प्रॉपर्टी में से कर्जा घटा के जो बैलेंस अमाउंट बचता है तुम्हें वो देना है। लाइक अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, कितने की है, मान लो 50 लाख की, तुम्हारा कर्जा कितने का है जी, 10 लाख का, तो भाई मैं तो तुम्हें 40 लाख रुपए दूंगा ना, क्योंकि 40 लाख मैं तुमको दूंगा और तुम्हारे कर्जदार भी मेरे हो गए, तो 10 लाख की तुम उनकी भी पेमेंट करूंगा, तो मेरी जेब से तो 50 लाख ही गया। तो 50 लाख का एसेट मेरे पास आया और मेरी जेब से 50 गया, 10 तुमको दूंगा, 40 तुम्हारे कर्जदार को दूंगा, तो इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, यानी कि नेट एसेट, ये बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, भाई यहाँ पे 40 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन है, तुम 50 मांग रहे हो, 10 लाख रुपए फालतू मांग रहे हो, तो किस लिए मांग रहे हो, अपने नाम का मांग रहे हो। तो इफ नेट एसेट इज लेस और परचेज कंसिडरेशन इज मोर, तो जो भी बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से आएगा, ठीक है। तो कि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है। लेकिन इफ नेट एसेट इज लेस, नेट एसेट जो है लेस, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे नेट एसेट लेस है परचेज कंसिडरेशन से। अगर नेट एसेट ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, भाई तुम्हारे पास एसेट 50 लाख की है लेकिन तुम कह रहे हो नहीं यार नेट एसेट 50 लाख की, 40 लाख दे दो, तो जो बैलेंस बचेगा वो किस नाम से है, कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। बच्चों को ये तो पता हो जाता है कि ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, नीचे कम पड़ेगा कैपिटल रिजर्व, ऊपर मतलब डेबिट, नीचे मतलब क्रेडिट, बट इस चीज में कई बार उनको नहीं पता होता, तो ये भी लिख लेना, ये भी तुम्हें आगे काम आएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लो आराम से। तो वही है, तो अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हो तो सारी की सारी एसेट्स को आप करोगे डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। वेंडर में हमेशा क्या आता है, पीसी, यानी कि परचेज कंसिडरेशन, जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि पूरा बिजनेस आप कितने का खरीद रहे हो। अगर नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली एसेट से लायबिलिटी घटा दोगे, जो आएगा वही पीसी आएगा। भाई तुम्हारे एसेट 10 लाख की, तुम्हारी लायबिलिटी 3 लाख की, तो पीसी 7 लाख का आएगा। अगर इसके बाद ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है। ये पहली एंट्री है एसेट्स बिजनेस को खरीदने की। फिर दूसरी एंट्री सेम अगर कोई पार्ट पेमेंट होती है, फिर तीसरी एंट्री सेम जो आप बैलेंस अमाउंट की डिबेंचर इशू कर रहे हो। तो एक एसेट खरीदते हो तो ये एंट्री और ये एंट्री होगी, और अगर पूरा बिजनेस खरीदा तो ये नहीं होगी, फिर ये एंट्री और ये एंट्री होगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं, एक एक करके कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हर टॉपिक हर चीज कवर हो जाएगी, मतलब अगर इतना कर लिया तो जरूरत नहीं किसी और चीज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, महेश लिमिटेड अक्वायर करता है मशीनरी फ्रॉम ईश लिमिटेड, ठीक है।
तो मशीनरी खरीदी है आपने, तो आप एंट्री पास करोगे पहली, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे खरीदी है? इश लिमिटेड, ठीक है। कितने की खरीदी है मशीनरी? 4,50,000 की, 4,50,000, ठीक है। 50,000 पेड बाई चेक, 50,000 आपने पेड कर दिया चेक से, ठीक है। इस लिमिटेड डेबिट टू बैंक, कितनी पेमेंट कर दिया आपने? 50,000 की आपने पेमेंट कर दी चेक से। एंड द बैलेंस इज डिबेंचर्स 100 ईच, 20% डिस्काउंट। तो जो बैलेंस है वो आपने डिबेंचर में इशू कर दिया है, ठीक है। तो ये 50,000 तो आपने तुरंत दे दिया, तो जो बैलेंस बचा है वो बचा कितना है मुझे बता दो। बैलेंस बचा है 4,50,000 का, आपने बिजनेस खरीदा, 50,000 रुपए चेक से दे दिया, तो बैलेंस जो बचा वो है 4 लाख रुपए। अब इस 4 लाख रुपए के बदले आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, 100 का एक है, 20% डिस्काउंट है, 100 का 20%, 20, तो डिबेंचर इशू किया 80 में। तो आपको ये जरूर निकालना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करोगे। तो 4 लाख रुपए के बदले आप डिबेंचर इशू करोगे, कितने डिबेंचर इशू करोगे? 4 लाख को 80 से डिवाइड दे दोगे तो कितना बनेगा? 5,000 डिबेंचर आप इशू करोगे, 100 वाले, लेकिन भाव 80 का लगेगा, मतलब है 100 का वो, बट हिसाब किताब 80 का लगेगा। तो 5,000 इंटू 80 करो, 4 लाख का हो गया सेटलमेंट, ठीक है। तो आप डिबेंचर इशू करोगे, पहले एंट्री मशीनरी टू इश लिमिटेड, इश लिमिटेड टू बैंक। अब डिबेंचर इशू करोगे तो एंट्री पास करोगे, इस लिमिटेड डेबिट कितने देने हैं? और 4 लाख। 50,000 आप ऑलरेडी दे चुके हो, 50,000 आप ऑलरेडी पेड कर चुके हो, 4 लाख और देना है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स है, टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, बस खत्म। तो यही है पूरा का पूरा टॉपिक। जितने भी आगे क्वेश्चन बनाएंगे वो इसी पैटर्न में बनेगा। डिबेंचर्स है 100 रुपए का, डिस्काउंट है 20 का, 80 का, राइट। और कितने हैं डिबेंचर्स यहाँ पे? डिबेंचर्स हैं 5,000 डिबेंचर्स, 5,000 इंटू 80 ये हो गया ऑलरेडी 4 लाख, 5,000 इंटू 20 ये आ गया 1 लाख, 5,000 इंटू 100 ये आएगा 5 लाख। तो ये आपकी एंट्री होगी। तो पहली एंट्री, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम इश लिमिटेड, बीइंग 50,000 पेड थ्रू चेक टू इश लिमिटेड, बीइंग बैलेंस अमाउंट, बीइंग फॉर बैलेंस अमाउंट डिबेंचर्स ऑफ 5,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इश्यू टू इश लिमिटेड एट 20% डिस्काउंट, खत्म बात। ये लिख लो, ये आपने महेश लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पास करनी, ऊपर हेडिंग डालो जर्नल इन द बुक्स ऑफ महेश लिमिटेड। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं होगा। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 7, नव लिमिटेड अक्वायर्ड बिल्डिंग ऑफ 32 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो आप पहले एंट्री पास करोगे, बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 32 लाख, किससे खरीदी है? टू वाई लिमिटेड, ठीक है। 32 लाख की बिल्डिंग खरीदी, आ गया। इसके भी नंबर है, एक पॉइंट लिखोगे ना, एक एंट्री लिखोगे, इसके नंबर मिलेंगे। 8 लाख थ्रू चेक और बैलेंस थ्रू 8% डिबेंचर्स, 10 का एक है 20% डिस्काउंट। चलो कोई बात नहीं, 10 का एक बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे 100 का एक होता है। चलो अब एक काम करें छोटा सा, मैं तुम्हें इसमें ना एक साथ एंट्री करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो, हम वाई लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, तो वाई लिमिटेड डेबिट कितनी पेमेंट करनी है? 32 लाख रुपए टू बैंक, चेक से कितना दे देंगे? 8 लाख रुपीस, ठीक है। अब 32 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? 24 लाख। उस 24 लाख के बदले हम उनको 8% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। 2% डिबेंचर अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट, लेकिन डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो। तो पहले मैंने अलग अलग एंट्री करी थी, चेक से जो पेमेंट करी वो अलग, बाकी अलग, लेकिन अब मैं एक साथ कर रहा हूं, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब मेरी बात ध्यान से समझना सब लोग, आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स की। जो 32 लाख रुपए है उसमें से 8 लाख रुपए आपने दे दिया, तो बचा कितना? 24 लाख। उस 24 लाख के बदले आप डिबेंचर इशू कर रहे हो जो 10 का एक है और 20% डिस्काउंट। 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपए। तो यानी कि 8 रुपए का डिबेंचर आप इशू कर रहे हो। तो ये आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर प्रीमियम जो अमाउंट है ना यहाँ पे वो आएगा। अब 24 लाख को आप 8 से डिवाइड दो तो कितना बनेगा? 30,000 बनेगा शायद। 24 लाख को 8 से डिवाइड दोगे तो ये बनेगा, सॉरी 3 लाख, सॉरी 3 लाख बनेगा। 3 लाख डिबेंचर्स हैं। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा जो कि 10 है, और डिस्काउंट में आएगा 2 रुपए, जो कि डिस्काउंट 2 रुपए का है,
और 3 लाख डिबेंचर, 3 इंटू 2 ये आएगा 6 लाख और 3 इंटू 10 आएगा 30 लाख। तो अगर आप देखोगे ऊपर 38 लाख हो गया और नीचे भी 38 लाख हो गया, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया। तो आप चाहो तो अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते हो कि यहाँ पे 8 लाख अलग से दे दिया, बाकी 24 लाख की एंट्री आप पास कर दोगे, या फिर आप चाहो तो इस तरीके से भी एंट्री पास कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप अलग अलग करते ना तो भी बता देता हूँ आपको। पहले एंट्री करते वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक, है ना, कितना 8 लाख 8 लाख, फिर एंट्री करते वाई लिमिटेड डेबिट 24 लाख, डिस्काउंट डेबिट 6 लाख, 2% डिबेंचर 30 लाख। तो ये तब भी वही एंट्री बनती, बात वही बनती तब भी। तो वाई लिमिटेड एक साथ 32 कर दिया, यहाँ पे 8 और 24 अलग करते। बैंक में 8 लाख वहाँ भी है, बैंक में 8 लाख यहाँ भी है, डिस्काउंट 6 लाख का यहाँ भी है, यहाँ भी है, परसेंट डिबेंचर 30 लाख का यहाँ भी है, यहाँ भी है। कोई चेंज नहीं है, दो एंट्री कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। अपूर्व लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी है 15,50,000 की, लेकिन खाली बिल्डिंग नहीं खरीदी है बेटा, ढंग से पढ़ना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग तो जी खरीदी है 15,50,000 का, मशीनरी खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 11,40,000, फर्नीचर भी खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,10,000 फ्रॉम ध्रुव लिमिटेड टू ध्रुव लिमिटेड, DHRUV लिमिटेड। ठीक है, आपने इससे खरीदा। एंड टू कवर लाइबिलिटीज ऑफ ₹2 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख रुपए। लाइबिलिटी भी है, 2 लाइबिलिटीज। कितनी लाइबिलिटीज हैं? लाइबिलिटीज कितने की है? लाइबिलिटी 2 लाख रुपए की है, और खरीदा पूरा बिजनेस कितने में? 25 लाख में। मतलब इतनी सारी एसेट्स खरीदी ध्रुव लिमिटेड से अपूर्व लिमिटेड ने। तो अपूर्व लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पास होगी, जर्नल इन द बुक्स ऑफ अपूर्व लिमिटेड। सारे एसेट्स को डेबिट करो, 2 लाइबिलिटीज टू ध्रुव लिमिटेड। ये ध्रुव लिमिटेड जो है वो वेंडर है जिससे आपने एसेट खरीदा, कितने का? 25 लाख रुपए का आपने एसेट्स खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्रुव लिमिटेड से आपने 25 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा है। तो अब ध्यान से आप लोग समझना, आप इनकी टोटलिंग करो और इनकी टोटलिंग करो, डेबिट क्रेडिट देखो मैच करो। अब जब आपको ऑलरेडी गिवन है कि 25 लाख में खरीदा है बिजनेस, तो देखो कुछ कैपिटल रिजर्व तो नहीं आ रहा। 15,50,000 प्लस 11,40,000 प्लस 1,10,000, ऊपर का आया 28 लाख, नीचे का 27 लाख आ रहा है। 25 2 27, 1 लाख रुपए नीचे कम पड़ रहा है। ऊपर कम पड़ता तो गुडविल और नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। बीइंग business of Dhruv Limited purchased by Apurv Limited for a purchase consideration of ₹25 लाख। जितना सिंपल सोवर नरेशन लिख पाओगे उतना ठीक है। पहली एंट्री हो गई। दूसरी, अपूर्व लिमिटेड पेड परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिबेंचर 100 का एक एट प्रीमियम 25% लो। अब ये प्रीमियम पर डिबेंचर इशू कर दिया, अभी तक डिस्काउंट पर इशू हो रहा था, प्रीमियम पर इशू कर दिया। कोई बात नहीं, कोई पार्ट पेमेंट नहीं करा, कुछ भी अमाउंट चेक से नहीं दिया, तो एंट्री पास करोगे ध्रुव लिमिटेड डेबिट, कितना देने, कितने ध्रुव को? 25 लाख रुपए, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्रुव में आएगा 125, आपको पता है परसेंटेज में हमेशा फेस वैल्यू आता है, प्रीमियम तो है ही 25 का। अब मुझे एक चीज निकालनी पड़ेगी जो कि है नंबर ऑफ डिबेंचर्स। भैया आपको देने कितने हैं? 25 लाख रुपीस, पेमेंट 25 लाख की करने, उसके बदले जो डिबेंचर आप इशू करोगे वो डिबेंचर 125 का है। तो 25 लाख को 4 आएगा, 4 एक सेकंड 25, हाँ 2 आएगा, सॉरी, ये आएगा 20,000, 20,000। तो 20,000 डिबेंचर्स आप इश्यू करोगे 100 वाले, लेकिन 125 के हिसाब से, तो आप 25 लाख रुपए सेटल कर दोगे। तो यहाँ पे डिबेंचर्स कितने? 20,000, 20,000 टू 125 आ गया 25 लाख, 20,000 इंटू 100 आएगा 20 लाख रुपीस, 20,000 इंटू 25, 25 50 आएगा 5 लाख। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, पहली एसेट्स खरीदने की, दूसरी डिबेंचर्स को इश्यू करने की। चलो लिख लो फटाफट। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका दी एंड। तो आई होप कि आप लोगों को यही शेयर्स के अंदर था, यही डिबेंचर्स के अंदर भी है, यही मिक्स भी हो सकता है। तो जो भी चीज वेंडर को देंगे सब यहां आ जाएगा। प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट जनरल रूल है, प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट। ओके,
एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान समझो। अजंता लिमिटेड ने मशीन खरीदी 36 लाख की फ्रॉम सुजाता। तो वेंडर कौन है? सुजाता। क्या खरीदी है? मशीनरी। तो लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट 36 लाख टू सुजाता लिमिटेड। मशीन खरीदी है 36 लाख की। हाफ अमाउंट पेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट, आधा पे कर दिया। तो सुजाता लिमिटेड डेबिट, ठीक है। देने कितने? 36 लाख। आधा पे कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो टू बैंक। लो, आधा कितना है? 18 लाख। बाकी जो बचा कुचा 18 लाख है वो बैलेंस है ना। आधा आपने दे दिया, 18 लाख आपने पे कर दिया। बाकी जो बैलेंस है वो भी 18 लाख है। उसके लिए 8% डिबेंचर्स इशू करेंगे। 100 का एक 10% डिस्काउंट। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो डिबेंचर्स किस पे इशू हुआ? 90 में। अब आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप निकाल लो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स भैया, आपने बैलेंस अमाउंट कितना है? 18 लाख का। 36 लाख जो है, 36 लाख रुपीस का टोटल अमाउंट था, जिसमें से हाफ अमाउंट आपने पे कर दिया 18 लाख। तो जो बैलेंस हाफ बचा वो कितना बचा है? 18 लाख। उसके बदले डिबेंचर इशू करोगे जो 100 का एक है, पर हिसाब किताब 90 के हिसाब से लगेगा। 0 0 कैंसिल, 9 2 8, 1 2 3 4, 20,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे। 100 वाले हैं वो, उसकी फेस वैल्यू 20 लाख है, लेकिन आप 90 10% डिस्काउंट में इशू कर रहे हो, 18 लाख में सेटल कर रहे हो उसको। तो यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट कर दोगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो परसेंटेज में आएगा फेस वैल्यू जो कि 100 है, डिस्काउंट है 10 रुपए का। और कितने डिबेंचर्स है? 20,000। 20,000 इंटू 2 ये आएगा 2 लाख, और 20,000 इंटू 100 ये कितना आएगा? 20 लाख। तो ये हो गया 20 इधर, 18 इधर, 38, और ये 36 प्लस 2 38। डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया, ठीक है। चलो लिख लो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से हमारा डन हो गया। अब ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे एक बात समझने को क्या मिलेगा आपको। सोनी लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा मोहित का। तो मोहित कौन है? वेंडर। 1 अप्रैल को डिटेल है, बुक वैल्यू ये, अग्री वैल्यू ये। भैया हमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास एक गाड़ी है, अब वो मेरी बैलेंस शीट में 50 लाख की है, 40 लाख की है, 10 लाख की है, 5 लाख की है। भाई तुमको जितने का बेच रहा हूं तुम तो वो रिकॉर्ड करोगे ना भैया। भैया जो आप कंपनी आपसे चीजें खरीद रही है, जितने खरीद रही है वही रिकॉर्ड करेगी ना। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी हमें क्या मतलब है? तुमने अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखा रखा है बढ़ा चढ़ा के, हमें क्या मतलब है? समझ रहे हो बात को? उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, ये सारी की सारी एसेट्स खरीदी है, तो आप इसको डेबिट करोगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। टू क्रेडिटर्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि लायबिलिटी आपको पता है क्रेडिट होगा। तो ये हो गया 45 लाख, 8 लाख, 4 लाख, फिर ये हो गया 4 लाख, ठीक है। 61 और 13 14। अच्छा सुनो, सबके आप वैल्यू लिखो। 45 लाख आप थोड़ा सही से लिखना, ऐसे पेपर में एल नहीं लगाना है, ठीक है। पेपर में आपको पूरा लिखना है। ये सारी चीजें हो गई। अब लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। लिखो टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल सॉरी, और नहीं ट्रेड पेबल नहीं, क्रेडिटर्स है। लिखो टू क्रेडिटर्स, सारे एसेट्स को डेबिट करना है। टू क्रेडिटर्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख रुपए का, और क्रेडिटर्स कितने के? 13 लाख। तो नीचे हो गया 14 लाख, और टू लिखोगे वेंडर। तो वेंडर कौन है यहाँ पे? मोहित लिमिटेड। थोड़ा स्पेस कम है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी मोहित लिमिटेड से कितने में खरीदा बिजनेस, ये कहीं भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज डिसाइडेड दैट टू पे ऑफ परचेज कंसिडरेशन 7 लाख थ्रू चेक, है ना। 7 लाख रुपए चेक से देंगे, और जो भी कुछ बैलेंस है उसके लिए 40,000 डिबेंचर इशू करेंगे। 100 का एक प्रीमियम है 25%। तो डिबेंचर कितने का हो गया? 125 का। 40,000 डिबेंचर 125 बनेगा 50 लाख। 40,000 को 125 से करो मल्टीप्लाई, 50 लाख। यानी कि टोटल जो 57 लाख है वो आ गया आपका परचेज कंसिडरेशन। मेरी बात ध्यान से और अच्छे से समझना।
क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा बिजनेस कितने में खरीदा है, क्वेश्चन कह रहा है ये सारी एसेट्स खरीदी हैं, ये लायबिलिटी खरीदी है वेंडर से, और वेंडर को देंगे क्या, 7 लाख चेक से देंगे और 40,000 डिबेंचर्स इशू कर देंगे, 100 का एक 25% प्रीमियम मतलब 125 के हिसाब से। तो आप ये देखो हर क्वेश्चन में ये निकालना पड़ता था आपको, बट पीसी गिवन होता था, इसमें ये दे दिया है तो पीसी गिवन नहीं है, तो पीसी आ गया 57 लाख। मैं बोलूँगा मैंने एक कैलकुलेटर खरीदा भाई, मैंने एक कैलकुलेटर खरीदा, 5 रुपए कैश दिया और 10 रुपए चेक से दिया, तो 15 का कैलकुलेटर हुआ ना, सीधा हिसाब लगा लोगे, तो वही 57 लाख रुपए का पीसी हो गया। अब यहाँ पे जो क्रेडिट है वो है 13 + 1 + 57, यानी कि 71 लाख ये है, और ऊपर जो है वो आपका 71 लाख है और ऊपर है 61, तो 10 लाख रुपए का जो भी ऊपर बैलेंस कम पड़ रहा है वो किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से। तो यही चीजें इस वाले क्वेश्चन में एक लाइन ऊपर छोड़ दिया करो, क्या पता गुडविल लिखना पड़ जाए, है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था, मुझे लगा क्या पता आ जाए गुडविल, तो आ ही गया गुडविल, 10 लाख रुपए ऊपर गुडविल आ गया। तो ये तो बिजनेस खरीदने की एंट्री हो गई। अब पेमेंट कैसे करनी है वो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर कौन है, मोहित, मोहित लिमिटेड डेबिट, कितनी देनी है मोहित को, 57 लाख रुपीस की पेमेंट करनी है, चेक से देंगे 7 लाख रुपए, टू बैंक अकाउंट 7 लाख, बाकी के डिबेंचर इशू कर देंगे और बाकी का प्रीमियम। तो डिबेंचर्स कितने हैं, 9% डिबेंचर्स। अब अच्छी बात है इसके अंदर आपको कितने डिबेंचर्स है वो दे रखा है, 100 का एक है, प्रीमियम 25 का है, और डिबेंचर खुद ही कह रहा है 40,000 डिबेंचर्स है, 40,000 इंटू 100 तो ये हो गया 40 लाख, 40,000 इंटू 25, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंट्री अच्छे से अगर लर्न कर लोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। 10 लाख, 40,000 डिबेंचर्स 25 का ईच, तो ये होगा आपका 10 लाख। तो पहली एंट्री बिजनेस खरीदने की, दूसरी एंट्री सेटल करने की। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना एक बार अपने आप घर पे ना, इन्हीं किसी क्वेश्चन को ना अपने आप भी बना के देखना एक बार, और देखना मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं, मैच करेगा कॉन्फिडेंस आएगा, मैच नहीं किया देखना कहाँ गलती करो उसको सुधारो, ताकि आगे वो गलती रिपीट ना हो। ओके, एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसियो लिमिटेड ने खरीदी है मशीनरी सिटीजन लिमिटेड से, कंसिडरेशन पेड एज फॉलो, ये ऐसे ऐसे पेमेंट करिए, आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली जो एंट्री पास होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सिटीजन लिमिटेड। भैया मशीन कितने हैं खरीदा ये कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन हाँ सेटलमेंट गिवन है कैसे किया है। तो सबसे पहले, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया था एक बार, मैं हर सेशन में बच्चों को कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेयर इशू करेंगे 2 लाख रुपए का, ये फेस वैल्यू है, 10 का एक और 10% प्रीमियम। तो भैया एक बात बताओ, 2 लाख तो फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम मतलब 2,20,000 रुपए के तो इन्होंने शेयर इशू कर दिए, जिसमें से 2 लाख फेस वैल्यू है और 20,000 प्रीमियम है। अगर ऐसे नहीं समझता आपको तो 2 लाख को आप 10 से डिवाइड दो, मतलब कुल मिला के 20,000 शेयर इशू किया है इन्होंने, 10 का एक और प्रीमियम जो है वो कितने का है, 10% यानी 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 11 रुपए का शेयर हो गया, 11 रुपए का एक शेयर है, 20,000 शेयर इशू करें तो 11 इंटू 20,000 2,20,000, मतलब 2 लाख रुपए का फेस वैल्यू था, 10% प्रीमियम ऐड कर दिया तो 2,20,000 के तो शेयर्स दे दिए। ठीक है, डिबेंचर इशू करें हैं, कैसे डिबेंचर इशू करें, 10,000 डिबेंचर है, नंबर खुद ही बता दिया है, पिछले में नंबर नहीं बताया था, अमाउंट बताया था, यहाँ पे 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, 10% डिस्काउंट मतलब 90, ये साफ लिखा है कि ये 2 लाख फेस वैल्यू है, तो इसीलिए 10 से डिवाइड देना है आपको, ये 2 लाख फेस वैल्यू है। ठीक है, अब ये 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, 10% डिस्काउंट दो, एक हो गया 90 का, 10,000 इंटू 90 करो कितना बनेगा, 9 लाख, तो 9 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए, जिसमें से 1 लाख रुपए का जो है वो डिस्काउंट है, वैसे 10,000 को 100 से करोगे 10 लाख आना चाहिए, 1 लाख का हो गया डिस्काउंट। चेक से दे दिया 4 लाख, बिल्स पेबल है 90,000, चेक से दिया है 4 लाख, बिल्स पेबल है 90,000। तो भैया ये सारी चीजें हम दे रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें हम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई 2,20,000 ये लो, 9 लाख ये लो, 4 लाख ये लो, 90,000 ये लो, 16,10,000 का आपका बिजनेस आपने खरीदा है। तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि जो बिजनेस आपने खरीदा है, जो बिजनेस आपने खरीदा है वो आपने खरीदा है 16,10,000 का आपने बिजनेस खरीदा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मशीन है, मतलब बिजनेस क्या, एक मशीन जो है
वो 16,10,000 आपका निकल गया। तो बाकी क्वेश्चन में दिया रहता था कि मशीन इतने का खरीदा है, इसमें आपको दिया हुआ नहीं है। अब आप इसकी पेमेंट की एंट्री करोगे, ध्यान समझना, बहुत अच्छे से इसकी एंट्री करनी है। सेकेंड एंट्री, सिटीजन लिमिटेड डेबिट, कितना देना है? 16,10,000 देना है। चेक से दिया है टू बैंक, बिल्स पेबल से दिया है टू बीपी, वो तो आप लिख ही दो। 90,000 तो बिल्स पेबल से दिया है और 4 लाख का जी इनको चेक इशू कर दिया, ठीक है। बाकी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स आपने इशू किए हैं, कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स हैं और 10 का एक है, तो ये बन गया 2 लाख। और ये प्रीमियम पर इशू है तो नीचे आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 20,000 आपने शेयर इशू किया है, प्रीमियम जो है वो 1 रुपए का है, मतलब 10%, तो ये बन गया आपका 20,000, ठीक है। अब फिर आपने डिबेंचर भी इशू किया, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये डिबेंचर्स कितने के हैं? 10,000 डिबेंचर्स है और परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगा जो कि 100 है। 10,000 इंटू 100 आएगा 10 लाख, 10,000 इंटू 10 आता है 1 लाख, तो 100 आएगा 10 लाख, 10 लाख। लेकिन डिस्काउंट पर इशू हुआ है और आप सबको पता है डिस्काउंट डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर्स हैं? 20,000। डिस्काउंट कितने का है? सॉरी 10,000 डिबेंचर्स है, डिस्काउंट है 10 का, 10,000 इंटू 10 ये 1 लाख। ऐसा छोटा मोटा कट ना लगा सकते हो, कोई ऐसी गलती नहीं होती इसमें, सबसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। 10,000 इंटू 10 ये 1 लाख। देखो ऊपर आ गया 17,10,000। अब जरा नीचे आप देखो, ऐड करके देखना, ये 17,10,000 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 17,10,000 डेबिट क्रेडिट मैच, ये हो गया। तो खरीदा मशीनरी और पेमेंट किया। मशीन की वैल्यू आपको बस यहाँ लिखनी है, वैल्यू ऑफ मशीनरी, कि मशीन कितने की थी। तो मशीन की कीमत आपने ऐसे लगा ली, छोटा सा वर्किंग नोट बन जाएगा बस ये, और कुछ नहीं, ठीक है, डन। तो इस एक डिफरेंट क्वेश्चन था, मशीन की वैल्यू नहीं पता थी, बस बोला था ये दिया है, सबको ऐड किया, मशीन की वैल्यू निकल आई। ओके, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। आई होप कि आपको इशू ऑफ डिबेंचर, कंसिडरेशन ऑफ एन कैश टॉपिक समझ आया। मैंने हर एक क्वेश्चन इसके अंदर अच्छे अच्छे रखे, हर टाइप क्वेश्चन मैंने कवर किया। सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया, जो प्रीवियस ईयर के थे, और पिछले साल का जो पेपर था उसके क्वेश्चन भी कवर कर दिए। बाकी इस साल तो कुछ आया नहीं था सैम्पल पेपर में, मतलब सैम्पल पेपर में नहीं था, बट पेपर में जरूर आएगा। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।